ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣਾਂਗੇ ਇਹ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ हैदराबाद ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ टीडीपी ਮੁਖੀ ਚੰद्रबाबू नायडू और हैदराबाद तो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। खुद फोन करके दस दिए कि पीएम नरेंद्र मोदी के वालों सद्या गया है एनडीए के पार्टनर्स को और पीएम नरेंद्र मोदी की रिहाइश ते जिहड़ी है वो मीटिंग होने जा रही है। 5 बजे का समय है शाम को। उस तो पहला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होएगी। कुल मिला के देखना होगा कि किस तरीके इस सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो टीडीपी मुखी चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को समर्थन दिता है क्योंकि इस वेले जिस तरीके के नंबर आए ने जेकर आंध्र प्रदेश का जिक्र किया जाए तो एनडीए 21 सीटां मिलियां ने और वाईएसआरसीपी 4 सीटां हासिल हुई ने। तो जेकर उत्थे ही दूसरे पासे बाकी होर स्टेट्स का असीं जिक्र करते हैं तो इस दे विच आंकड़ा जिहड़ा है वो कुल मिला के कई अजिहियां स्टेट्स ने जिथे हैरान करता है। तो टीडीपी मुखी चंद्रबाबू नायडू दे वल्लों एनडीए को समर्थन दिता गया। उन्होंने कहा कि इस बार फिर तो तीजी बार किंग मेकर बना। तो बिल्कुल नजर तिखियां हुई ने कि आखिरकार जो दावा तेजस्वी यादव भी कर रहे हो कि असी भी कोशिश कर रहे हैं सरकार बनाने की क्योंकि जेकर इकल्ले तौर पर जिक्र किया जाए तो बीजेपी को 240 सीटां मिलियां ने और इस तरीके एनडीए 292 और जेकर चंद्रबाबू नायडू जिहड़े ने वो भी समर्थन दे रहे ने एनडीए। इसके लिए प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जो भी बरसात की हर बूंद तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ बोल रहे सन। तो यूपी के विच जिस तरीके के नतीजे आए पर दूसरे पासे जेकर टीडीपी मुखी चंद्रबाबू नायडू का जिक्र किया जाए तो उन्होंने एनडीए को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। तो हैदराबाद तो दिल्ली लई रवाना हो चुके हैं और एनडीए की मीटिंग के विच दस दिए कि शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि असीं तीजी बार किंग मेकर की भूमिका जिहड़ी है वो निभावांगे। तो इस तरीके दे नाल दस दिए कि महाराष्ट्र दे विच भी हैरानीजनक आंकड़ा सामने आता है। 29 सीटां इंडिया गठजोड़ के हिस्से गई ने। तो इस तरीके बहुत सारिया स्टेट्स ने जेकर तमिलनाडु का जिक्र किया जाए इंडिया गठजोड़ को 39 सीटां मिलियां ने। 39 दी 39 सीटां जिहड़ियां ने वो इंडिया गठजोड़ को मिलदियां हुई नजर आईयां ने। तेलंगाना दे विच 17 सीटां दे विचों इंडिया गठजोड़ को 8 सीटां और एनडीए को 8 सीटां मिलियां। तो कुल मिला के जिस तरीके नाल तस्वीर नजर आ रही है तो बिल्कुल पिक्चर जिहड़ी है जो वड्डे दावे किए जा रहे सी एनडीए दे वल्लों या बीजेपी दे वल्लों उस मुताबिक तां नजर नहीं आई। तो जिस तो बाद हुण सरकार बनाई जानी। तां सीधा रुख करते हैं विनीत मेरे सहयोगी दिल्ली तो लाइव मौजूद ने। विनीत बहुत सारे फैक्टर्स का जिक्र किया जाए तो अभी नजर आ रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव का बयान आया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार बनाई जाएगी और दूसरी तरफ बात की जाए तो पीएम मोदी की रिहाइश पर मीटिंग होने जा रही है। तो उससे पहले चंद्रबाबू नायडू का ये समर्थन तो उन्होंने कहा कि हम एनडीए को समर्थन देंगे और किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह के समीकरण बने हैं उसमें जो बात आ रही है कि एनडीए की सरकार जो है वो बनने जा रही है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उस वक्त भी उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता को धन्यवाद दिया था और साथ ही साथ यह बात कही थी कि एनडीए सरकार को तीसरी बार वह जो है वो बहुमत देने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया था। साफ तौर पर वह एक जिस तरह के मैजिकल नंबर जो है वो एनडीए के साथ वह है वैसे में अब जो है कवायद की जा रही है कि एनडीए की बैठक होगी और सरकार का क्या स्वरूप होगा इसको लेकर के चर्चा जो है वो की जाएगी। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने एनडीए के नेताओं से बात की उनका साफ तौर पर कहना था कि 2014 की बात करें 2019 की बात करें उस वक्त एनडीए को जो है वो या फिर बीजेपी को जो है वो अपने दम पर बहुमत थी लेकिन उस वक्त भी उन्होंने एनडीए का साथ दिया था। एनडीए घटक दलों को अब सरकार में शामिल किया था उनसे चर्चा की थी और इसी कड़ी में अब हम देख सकते हैं कि जब मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है उसमें एनडीए के घटक दलों के साथ जो है वो चर्चा की जा रही है। एक और बड़ी बात यहाँ पर हम
करना चाहते हैं कि हालांकि विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार यह कोशिश की जा रही है कि वे सरकार बनाने, लेकिन जब हमने इसको लेकर के बीजेपी के नेताओं से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना है कि आंकड़े जो है वो बीजेपी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है, और ऐसे में विपक्षी पार्टियों की जो कवायद है वो सिर्फ जो कहने की बात होती है उसे उनकी कवायद को हवा हवाई बताए, जो सत्ताधारी पक्ष है बीजेपी जो है वो हवा हवाई बता रही है। एक और बड़ी बात, चाहे अगर हम नीतीश कुमार के बारे में बात करें, कल उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद जब हमने जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से बात की थी, उन्होंने भी उस वक्त साफ कहा था कि जो नीतीश कुमार का स्टैंड है वो अपने इसी स्टैंड पर कायम रहेंगे। इसके साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा कि चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान ने भी समर्थन देने की बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, उनके नेतृत्व में जो है वो भरोसा जताया है। इसी तरह अब हम चंद्रबाबू नायडू के भी बयान को भी देखते हैं, और ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो जो है पूरी तरह से एनडीए के साथ में है, ऐसे में जो है बीजेपी के जो नेता हैं या एनडीए के नेता हैं वो विपक्षी पार्टियों के जो बयान है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार वो किस आधार पर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि जो आंकड़े हैं वो एनडीए के पक्ष में बहुमत है, बीजेपी के पक्ष में बहुमत है, और ऐसे में मोदी सरकार जो है वो तीसरी बार बनने जा रही है। ऐसा दावा जो है वो बीजेपी के नेता और एनडीए के नेता लगातार कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल अगर बात की जाए तो जिस तरीके के दावे हैं, क्योंकि देखो हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से सीट्स पूरी तरह से बीजेपी की बात की जाए तो 240 उनको मिलती हुई नजर आई हैं, लेकिन अगर एनडीए की बात की जाए तो वो मिला के 292 का आंकड़ा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए, देखो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 22 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी को आई, और उन्होंने कहा था कि बेशक हम साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो हम इंडिया अलायंस के साथ ही खड़ेंगे। तो 22 सीटें अगर वो मिला ली जाए, 234 सीटें इंडिया गठजोड़ की हैं, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अदर्स की, यानी कि जो आजाद तौर पर चुनाव जीते हैं उनको भी साथ मिला जाए, तो कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति हम देखने को हमें मिल सकती है। या फिर क्योंकि राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि आज वो फैसला सुनाएंगे कि वो सरकार बनाएंगे या फिर विपक्ष में बैठेंगे। जी, मैं एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने बीजेपी के लोगों से बात की, बीजेपी के नेताओं से बात की, तब उस वक्त उनका साफ तौर पे कहना था कि जो आंकड़े हैं, जो बीजेपी को जितने नंबर्स आए हैं 442 जो नंबर्स हैं वो पूरे बीजेपी के नंबर्स हैं, और वहीं पर विपक्षी पार्टियों के जो नंबर हैं वो जो टोटल है, चाहे इंडिया अलायंस की भी बात करें जिसमें टीएमसी भी शामिल है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, ममता बनर्जी की भी पार्टी शामिल है, आरजेडी भी शामिल है, आम आदमी पार्टी भी शामिल है, अगर उनके आंकड़े को देखें तो उनका आंकड़ा 230-31 के लगभग पहुंचता है, जो बीजेपी के जो कुल आंकड़े हैं उनसे भी कम है। ऐसे में अगर हम बात करें, बीजेपी के नेताओं से बात करें, तब उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, पोस्ट पोल अलायंस की बात कर रहे हैं, जिसमें एनडीए के घटक दलों को लाने की भी बात कर रहे हैं, वो होता संभव नहीं है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे एनडीए के बीजेपी के नेताओं से बात हो रही थी, उस वक्त उन्होंने साफ कहा था कि अगर इंडिया अलायंस के जितने नंबर्स है, जिसमें टीएमसी है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें आरजेडी है, जिसमें अन्य नेता हैं, उनके नंबर्स को अगर शामिल कर लिया जाए, और इसके साथ ही साथ अगर जिस तरह की वो पेशकश कर रहे हैं, जेडीयू की बात कर रहे हैं या फिर टीडीपी की बात कर रहे हैं, तो उनके नंबर्स भी जो है वो दोनों के नंबर्स मिलाकर के 260 के से ज़्यादा नहीं पहुंचती है। और ऐसे में जो मैजिकल नंबर्स है, 272 का जो मैजिकल नंबर है, वो अगर जिस तरह के दावे हो या जिस तरह के ऑफर्स हों, वो विपक्षी पार्टी गठबंधन कर रहा है, वो जो आंकड़े हैं उस बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इंडिया की जो अलायंस के दावे हैं वो खोखले दावे हैं। साथ ही साथ वो यह भी कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार जो है वो बनती जा रही है, और बहुमत जो है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 292 का जो मैजिकल नंबर है, बहुमत का जो आंकड़ा है वो एनडीए के साथ है, मोदी सरकार के साथ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। किते ना किते बेहद अहम है। 292 जो आंकड़ा है वो मैजिकल नंबर है बहुमत का, वो एनडीए ਦੇ ਕੋਲ है, एनडीए दावा कर रही है, तो दूसरे पासे इंडिया गठजोड़ का भी ये कहना है कि वो भी सरकार बनाने लैके कोशिश कर रही है। तब देखना होगा किस दी सरकार पड़ेगी, इस सब तो बड़ा हाल का सवाल बनया हुआ है। हालांकि जो नजर आ रहा है तो उसको लेके दोवें ਜਿਹੜੇ गठजोड़ ने वो मीटिंग कर रहे हैं।